अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप ठीक होंगे। तो आज मंडे है, तो ये यमुना है। आज मंडे है तो सुबह मैंने नाश्ता किया है, बच्चों को करवाया है, बर्तन धोए हैं। आपने लेनी है और आइसक्रीम। वो बेबी किसका है? किसका बेबी है ये? आफाफ, बेबी किसका है? आपका? आफाफ ये बेबी हर टाइम अपने साथ रखती है और कहती है ये मेरा है। और यमुना देखे ना, टीवी के सामने खड़े होके टीवी देखे जा रही है। तो अब यहाँ बज गए हैं 12, तो मैं दोपहर का खाना बनाने लगी थी। आज मैंने चिकन पुलाव बनाना है। चिकन को साफ करके मैंने रखा है, तो जल्दी जल्दी वाला पुलाव बना लूंगी। चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और ये है लहसुन प्याज। तो यहाँ मेरा प्याज हो गया ब्राउन। अब इसको मैं तड़का लगाने के लिए इसके अंदर पानी डालने लगी हूँ। ये जाएगा लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्चें, तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल के तो मैंने इनको पीस लिया है। अब इसके अंदर ये जाएंगे टमाटर। 2 टमाटर मैंने काटे थे। टमाटरों का पानी नरम होने तक साथ ही मैंने प्याज और टमाटर को चॉप कर लिया है, जिसका मैंने रायता बनाना है। आप इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं, वो तो मेरे पास अभी नहीं था, तो इसलिए फिर मैं अब प्याज और टमाटर डालूंगी। योगर्ट डाल के, तो साथ ही नमक और काली मिर्च डालूंगी रायते के अंदर। लेंगे इसके अंदर मैंने अब सारे मसाले डाल दिए हैं। नमक डाला है, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इससे ज़्यादा और मैं कोई मसाले नहीं डालूँगी। घर के जो बेसिक मसाले होते हैं, ये हर घर में मौजूद होते हैं, वही मैंने डाले हैं। इसकी बुनाई करके मसालों के साथ फिर मैं थोड़ा योगर्ट डालूँगी, ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं पानी डालूँगी चावलों के लिए। अब मैं इसके अंदर 2-3 चम्मच योगर्ट डालूँगी। लें जी, अब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। 3 कप मेरे चावल थे और 4 कप मैंने पानी इसके अंदर डाला। और जब पानी उबलता है तो फिर इसके अंदर मैं चावल डालूँगी और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। लें जी, हमारे चावल तो हो गए हैं रेडी। अब इनका दम मैंने खोल लिया और तो यहाँ मेरे चावल हो गए हैं रेडी, और ये मेरी प्लेट है। इनको अब मैं खाने लगी हूँ, और चावल खाने के फ़ौरन बाद मैं आपको बाज़ार लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हैं कुछ जूतों वाले, जहाँ से मैं जूते लेती हूँ वहाँ पे मुझे पता चला था कि सेल है। तो इसलिए इसके बाद अब मैं जाऊँगी बाज़ार, और आपको भी साथ लेके चलती हूँ और देखें कि यहाँ पे कैसी शॉप्स होती हैं जूतों और कपड़ों की। तो ये देखें जी, मैं बाज़ार जाने के लिए घर से निकल आई हूँ। ये अभी बाज़ार की तरफ ही जा रही हूँ। तो ये रास्ता है। अभी बाज़ार जाते हुए सिर्फ 4 या 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता।
पहले तो यहाँ था जब कोरोना कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था, टर्मीन लेके जाना पड़ता था। तो अब कल मैंने फेसबुक पे एक पेज फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था कि टर्मीन के बगैर आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा चक्कर लगाती हूँ, बच्चे भी सारे तीनों बड़े स्कूल गए हुए थे, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो और कोई मौका नहीं है बाज़ार जाने का। तो ये जो आपको रास्ते में बड़े बड़े खंभे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। पता नहीं ये ब्रिज बन रहा है या कोई कुछ और बना रहे हैं, ये तो मुझे कोई नहीं पता, लेकिन ये यहाँ काफ़ी देर से ये काम शुरू है। और मैंने सोचा आपको साथ साथ जर्मनी की रोड भी दिखाती जाती हूँ और बाज़ार भी आपको साथ लेके चलती हूँ। आज तो बादल भी ऊपर काफ़ी गहरे से छाए हुए थे। मिक्स आज मौसम था, कभी धूप निकल रही थी और कभी बारिश और कभी बादल थे, ऊपर खूब गहरे बादल थे। ले जी, मैं आ गई हूँ अब शॉप के अंदर। तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर होते ही ये साथ ही शॉप है, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आई हूँ। यहाँ से पहले भी मैं कभी कभी कपड़े खरीद लेती हूँ, लॉन्ग शर्ट्स अगर मेरे मतलब की हों। तो इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स थी। ये जितनी भी मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी वो सब लॉन्ग थी, फुल बाजू थे, लॉन्ग शर्ट्स थी, फ्रॉक टाइप्स थी सारी, मतलब कि घुटनों तक थी, कुछ घुटनों से नीचे भी थी। हम मुस्लिम लोगों के लिए तो ये बेस्ट थी। पहले तो यहाँ से इस तरह के कपड़े लॉन्ग शर्टें नहीं थी मिलती, लेकिन अब 2-3 साल से तो काफ़ी मिल जाती हैं। जब मैं जर्मनी आई थी तब तो नहीं थी इतनी मिलती, पहले 2 साल समझ लें, 1 साल, तो अब तो काफ़ी मिलती हैं। देखिए कितने कलर्स में है सब। मैं आपको जितनी भी लॉन्ग शर्ट्स हैं वो ही सिर्फ दिखाऊंगी, शॉर्ट वाली तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो तो हमारे काम वाली नहीं होती। तो जो जर्मनी में रहने वाले हैं उनके लिए ये मैं दिखा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा ये स्टफ़ है इनका, गर्मियों वाला है। ये देखिए एक पिंक कलर में है, ये रेशमी जैसे बारीक जाट जर्सी होती है, ये वो वाला कपड़ा था और इसका कलर भी अच्छा था और बिल्कुल इनके गले भी अच्छे, कोई डीप गला नहीं था, बाजू भी फुल थे और लेंथ भी अच्छी थी। ये मैं जिस स्टोर पे गई थी इसका जो है नाम वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, स्क्रीन पे छोड़ दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ये देखिए जो पिंक मैंने दिखाई है ये सेम वैसी है, लेकिन इसका सिर्फ कलर चेंज है। और ये भी सब लॉन्ग थी। ये जो इसके पीछे ये वाली स्किन वाली ये लॉन्ग शर्टें थी, फ्रॉक टाइप बनी हुई थी, स्किन ब्लैक पिंक और सबसे एंड पे जो कलर है वो ऐसे पिस्ता सा कलर था, बड़ा अच्छा है। जिस तरह की ये पैंट नज़र आ रही है आपको यही कलर था। और इनकी प्राइस भी मुनासिब थी, कोई महंगी नहीं थी, कोई 15 यूरो की थी, कोई 18 की, कोई 20 की। और ये एक सामने वाली भी लॉन्ग शर्ट है और वो एक जो ऊपर पिंक वाली वो भी लॉन्ग शर्ट थी। और ये सभी ये देखें स्किन पिंक ब्लैक और जो एंड पे कलर है वो ग्रीन था, सी ग्रीन डार्क वाला जो कलर होता है वो था। और ये बिल्कुल सिंपल थी और इनके दरमियान में बेल्ट था उन्होंने दिया हुआ। और ये देखें ये भी बहुत ज़्यादा कलर प्यारा था, पिस्ता सा लाइट फिरोजी इस तरह का कलर मिक्स था। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ जूतों की दुकान पे। जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़रूरी गई थी, मैं जूते लेने थे। मैंने मेरा घर वाला जो मैं घर जूता पहनती हूँ वो टूट गया था और लॉकडाउन की वजह से तो कहीं जाने भी नहीं हुआ। हाँ वो बेचारा इतना टूटा हुआ था कि कई दफ़ा तुम उससे मुझे टकरे भी लगती थी चीज़ों को। और ये जो शॉप है डाइशमन है, डाइशमन पे मैं गई थी, वहाँ से मैं जूते लेती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूतों पे सेल थी, 30% 50%। ये जो रेड स्टिकर आपको नज़र आ रहे हैं ये सब सेल वाले जूते थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो पाकिस्तान में लोग देखते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिन पे रेड स्टिकर लगा हुआ है वो सब सेल वाले जूते होते हैं और काफ़ी रिजनेबल मिल जाते हैं। और ये सब फ्लैट जूते थे, कलरफुल
जिस तरह के भी आप चाहें, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ज़्यादातर कलर तो यही चलते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे कपड़ों के साथ आप पहन सकते हैं। ये देखें, इन पे कुछ ये 50 वाले भी थे, 30 वाले भी थे। ये सब जो मोटे सोल वाले जूते आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे भी सेल थी। और यहाँ पे इस साइड पे ये हील्स वाले जूते थे, और जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, लेकिन अब मैंने कभी लिए ही नहीं, लेने छोड़ दिए हैं जब से बच्चे हुए हैं। बच्चे भी छोटे हैं तो जिनकी वजह से फिर मैं हील पहन के सही तरह कंफर्टेबल नहीं होती। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह हील वाले जूते लिया करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं प्लेन ले लेती हूँ कि जिनमें मैं इजी रहूँ और बच्चों को भी सही तरह से देख सकूँ। काफ़ी साल, 3-4 साल हो गए हील वाला जूता पहनना छोड़ दिया हुआ है, तो अब मैं पहनूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हील के साथ तो मुझे चलना ही नहीं आता। ये सब सेल वाले जूते थे। ये नीचे ये देखें, ये मुझे जूता इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, डॉट वाला। जो जो जूते मुझे पसंद आ रहे थे वो उनको मैं हाथ में पकड़ के देख रही थी, लेकिन उसकी हील थी तो जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। ये भी एक चप्पल थी घर में पहनने के लिए, ये भी मुझे पसंद थी, लेकिन इनका जो नीचे सोल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं। ये सब चप्पलें थी घर में पहनने के लिए। तो चलें आप म्यूज़िक के साथ जूतों को देखें। अगर मैं साथ साथ बातें करती रहूँगी तो आप सबका ध्यान मेरी बातों की तरफ रहेगा और जूते सही से देख नहीं सकेंगे। तो चलें आप देखें म्यूज़िक के साथ जूते, तो फिर मैं इसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो चले जी अब आपको मैं दिखाती हूँ डाइशमान के लेडीज़ बैग। इनके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो थे वो अच्छे थे। फिला वाले और पोमा, ये ब्रांड है सारे, इनके अच्छे बैग होते हैं, चाहे जूते हों, बैग हों या कपड़े, ये अच्छा ब्रांड है। तो इन सारे बैग्स में से
टोटल 6-7 बैग थे जिन पे इन्होंने डिस्काउंट किया हुआ था, तो बाकी पे नहीं था। तो मैंने सोचा आपको ये थोड़े से बैग भी आपको साथ दिखा दूं। तो अब ये मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पे। ये शॉप है न्यूयॉर्क वालों की। उन्होंने भी थोड़े से जूते रखे होते हैं और ये सभी जूते मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, वाइट ब्लैक और सिंपल से थे, कोई फैंसी कुछ इनके ऊपर कुछ भी नहीं था लगा हुआ, बिल्कुल सादे थे और लेकिन अच्छे थे। वाइट ब्लैक तो आप काफ़ी कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। और ये नीचे एक ट्रांसपेरेंट शूज़ भी पड़े हुए थे हील वाले, ये मुझे पसंद आए थे, लेकिन इनकी हील काफ़ी ऊंची थी जिसकी वजह से मैंने फिर ये नहीं लिए। और ये न्यूयॉर्क वालों के कुछ बैग्स हैं, लेडीज़ बैग हैं, छोटे साइज़ में भी थे काफ़ी और बड़े साइज़ में भी। और यहाँ से मैंने एक लिया भी था, ये वाइट वाला सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लिया था। और ये सारे बैग कोई इतने महंगे नहीं थे, अच्छी प्राइस थी, नॉर्मल प्राइस थी। तो लें जी, यहाँ मेरी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। अब मैं ये घर जाने के लिए बाय नहीं कर रही हूँ। तो जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो तक आपने मेरा वेट करना है। मैं इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ, जूते बैग वगैरह। इस दफ़ा तो शॉपिंग सिर्फ मैंने अपने लिए किया और किसी के लिए भी नहीं थी की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिस किसी ने शॉपिंग भी करनी होगी वो भी जाके कर सकते हैं। जूतों की काफ़ी सेल है डैशमैन पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।